नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक ऐसी चौंका देने वाली खबर जो आपके होश उड़ा देगी। यूपी के बहराइच जिले में जो हुआ उसको खबर को सुनकर आपको एक बार यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यूपी के बहराइच जिले में एक बेटे ने वो कर दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। जिस माँ बाप ने एक बेटे को बड़े ही लाड दुलार के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने आधी रात को कुल्हाड़ी उठाकर 30 मिनट तक मौत का तांडव किया घर के अंदर। रात 1:30 बजे एक घर के छोटे बेटे ने पहले पिता को मारा, फिर मां को मारा, फिर बड़ी बहन को मारा और इसके बाद अपनी 82 साल की दादी को कुल्हाड़ी से काट डाला। इस दौरान उसका बड़ा भाई ये सब रोकने आता है तो उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से वो हमला करता है, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर भाग पाता है। 10 साल का भतीजा भी घर के अंदर था, लेकिन अपने चाचा का ये भयानक रूप देखकर वो छुप जाता है और जब सब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तब वो बाहर निकलकर सामने आता है। इस दौरान अपने चाचा की पूरी घिनौनी करतूत उसने अपनी आंखों से देखी, जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। कहते जब वो सबके सामने आता है डर के मारे कांप रहा था। 18 बीघा जमीन और पैसों का हिसाब किताब के लिए इस पूरे खूनी खेल को छोटे बेटे ने खेला। होली के अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन यूपी के बहराइच जिले में एक बेटे ने अपने परिवार के साथ ऐसी खून की होली खेली जिसे सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। किसी को नहीं ध्यान था कि होली से जस्ट 2 दिन पहले एक बेटा अपने पूरे घर को खून के रंग से लाल कर देगा। यूपी के बहराइच जिले के रुपवाडीह थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में होली से ठीक पहले हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। हम आपको इस खबर को बताएंगे। आपको बताएं कि यूपी के बहराइच में माता पिता ने जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उस बेटे ने उनको इस परवरिश का ऐसा नतीजा दिया जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बेटे ने रात के 1:30 बजे एक जमीन जायदाद के लिए पहले विवाद होता है, गुस्से में आकर कुल्हाड़ी बेटा उठाता है और ये छोटा बेटा था घर का। माता पिता बहन और दादी 4 लोगों को काट के रख देता है। कहते हैं 30 मिनट तक लगातार उसने कुल्हाड़ी जो हाथ में उठाई थी उसने रोकी नहीं। इस दौरान जो भी उसके सामने आया उसको उसने कुल्हाड़ी से काटता ही रहा और 30 मिनट तक कुल्हाड़ी चलाई। इस दौरान जो बड़ा बेटा था वो इसे रोकने की कोशिश करता है तो उस पर भी तापड़ दौड़ वार करता है। ये तो गनीमत है कि वो किसी तरह से बचकर भाग निकला, नहीं तो ये 5वीं लाश जो होती इस घर के अंदर मिलती। इस दौरान 10 साल का भतीजा जब जाग जाता है ये सब पूरा हो हल्ला हंगामा सुनकर, तो वो भी डर के मारे घर में ही दुबक जाता है। उसे ये था कि अगर कहीं बाहर आए तो कहीं चाचा जो है उसे भी ना मार डाले। सुबह जब लोगों की भीड़ जुटती है तो वो बाहर निकल के आता है और बताता है कि कैसे चाचा ने सबको कुल्हाड़ी से मारा, उसकी आंखों के सामने मारा और ये सब देखकर वो एक तरीके से कहे थर-थर कांप रहा था। उसको लग रहा था कि चाचा नहीं कोई शैतान है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कहते हैं जब ये पूरी इस वारदात को ये छोटा बेटा अंजाम दे रहा था तब चीख पुकार सुनकर बड़े भाई जो बचकर भागता है उसकी चीखने की आवाज सुनकर जो है गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या किया, एक ईंट से अपने सिर पर वार करने लगा, ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगा कि जैसे इसका दिमाग फिर गया हो। और जब 2-3 बार इसने ईंट को अपने सिर पे मारा तो चक्कर खाकर ये वहीं गिर गया। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस बड़े बेटे घायल बेटे को अस्पताल पहुंचाती है। वहीं बताया जाता है जिस जो हत्यारा बेटा है छोटा बेटा उसकी हालत नाजुक है, लिहाजा उसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे हत्याकांड के दौरान जिनकी मौत हुई 82 साल की दादी शीतला देवी, 62 साल का पिता बदलू राम, 55 साल की मां संजू देवी और 35 साल की बहन पार्वती को जो है छोटे बेटे निरंकार ने जो है काट डाला, जिसकी उम्र करीब 27 साल है। वहीं बड़ा भाई गुरुदेव 33 साल का जो घायल है और इनका 10 साल का जो बेटा है अजय शायद उसका नाम है, वो अभी भी डर की हालत में। त्योहार से जस्ट 2 दिन पहले 1 तारीख की रात को ये पूरी वारदात हुई। आज जैसा कि सबको पता है होलिका दहन होना है, उससे पहले गांव में ये वारदात ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लोगों को सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के विवाद के चलते छोटे बेटे ने काट डाला। पिता को सजा दी, मां को सजा दी, दादी को सजा दी और बहन को काट डाला। तभी आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ आपको सुनने को मिले कि संपत्ति, ऐसी संपत्ति के लालच में आकर अपने रिश्तों का इस तरह से खून, वो भी सगे रिश्ते, कोई दूर दराज के नहीं, कोई लाग लपेटे के नहीं, अपनों से संपत्ति के लिए एक बेटा इतना अंधा हो जाता है कि उसने सबको काट कर रख दिया। 30 मिनट तक उसने कुल्हाड़ी को रोका नहीं, तब जो सामने आया उसको मार डाला। पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। इससे हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। जैसा हमने आपको बताया, ये पूरी खबर जो है यूपी के बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र का है। रुपईडीहा थाना क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ का रामनगर गांव है। इस रामनगर गांव में जो है गुरुदेव वर्मा, उम्र करीब 43 साल या 40 साल के आसपास है। अपने छोटे भाई निरंकार वर्मा, जिसकी उम्र करीब जो है 37 से 38 साल के बाद, नहीं माफ करना, हाँ 27 साल का निरंकार वर्मा की उम्र है। वहीं बड़े भाई गुरुदेव की उम्र जो है 33 साल की। ये दोनों भाई हैं। लेकिन बताते हैं कि पिछले कई सालों से दोनों भाइयों के बीच में जो है संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। परिवार के पास बताते हैं कुल 18 बीघे कृषि भूमि थी जिस पर दोनों भाई खेती करते थे। पिता 60 साल के बदलू राम ने करीब 15 साल पहले 18 बीघा में से 12 बिस्वा जमीन जो है थनही गांव में बेची थी। उस बिक्री से मिले पैसों से उन्होंने गांव में, रामनगर गांव में ही 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन खरीदी थी और इसका पैसों का हिस्सा निरंकार को नहीं मिला था। इसी बात से जो है कहते हैं निरंकार जो है गुस्सा चल रहा था। उसको इस बात से था कि पिता ने जो जमीन का पैसा बेचा उसमें से जमीन खरीद ली, ठीक है, लेकिन जो पैसा बचा उसमें से उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए था, जो हिस्सा नहीं मिला था। इस वजह से निरंकार अपने पिता और अपने भाई से नाराज रहता था। परिजनों के मुताबिक रविवार रात करीब 1:30 बजे निरंकार अपने हिस्से के पैसे मांग रहा था। मतलब रात 1:30 बजे जब सब बड़ा भाई अपने कमरे में सो रहा था और बाहर बताते बरामदे में छोटा भाई निरंकार और पिता जो थे बदलू राम ये लेटे थे। इस दौरान इनके बीच में यहाँ पर एक बार जमीन जायदाद के लिए बातचीत शुरू होती है। निरंकार कहता है कि जो आपने जमीन मांग के बेची उसका जो पैसा बचा उसमें से मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे आपको पैसे देने चाहिए। इसको लेकर पिता बदलू राम ने भी कड़क आवाज में कहा, कैसे पैसे, आपको कोई पैसा नहीं बचे, जो है मेरा है, हमने खेत खरीद लिया, अब उसमें जो बचेगा जब हम चले जाएंगे ले लेना। पिता के इस सख्त रवैये से जो है निरंकार बताते हैं गुस्से में आ गया। पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से जो है निरंकार गुस्से में आग बबूला उठा और इसके बाद वो उठा चारपाई से और सीधे एक कुल्हाड़ी किनारे रखी थी, उस कुल्हाड़ी को उठाता है और सबसे पहले अपने पिता के सिर पर ही उस कुल्हाड़ी को दे मारता है। कुल्हाड़ी के पहले ही वार से पिता का सिर आधा फट जाता है, खून का फव्वारा छूट पड़ता है और उनकी निकलती है चीख। पिता खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान जैसे ही पिता की चीख सुनकर जो है मां संजू देवी, जो जिनकी उम्र करीब 56 साल का है, वो आगे आती हैं, बचाने की कोशिश करती हैं। तो फिर ये अब जो निरंकार था उसके सिर पर खून सवार हो चुका था। उसने अब दोबारा जो वार किया वो सीधे अपनी मां पर किया और कुल्हाड़ी के एक वार से ही उसने मां को भी वहीं जमीन पर गिर कर दिया। इसके बाद बहन बचाने आती है जिनका नाम था पार्वती, करीब 35 से 37 साल के आसपास उनकी उम्र होगी, 37-36 साल के आसपास। उन्होंने जैसे बचाने की कोशिश की तो उनको भी उसी ने कुल्हाड़ी से कई वार कर जो है नीचे जमीन पर गिरा दिया। बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। इस दौरान जो 80 साल की दादी हैं उनकी नींद खुल गई और वो बड़बड़ाने लगी, चिल्लाने लगी। उनके चीख पुकार सुनकर जो है वो उनके पास ही पहुंचता है और उनको ही चारपाई में वहीं जो वो लेटी थी कुल्हाड़ी से वार कर उनको भी मौत की घाट उतार देता है। तो जो 80 साल की दादी को भी निरंकार ने बख्शा नहीं। इस दौरान इन चारों को बड़ी ही बेदर्दी से कुल्हाड़ी से कई वार कर, बताते 30 मिनट तक उसने कुल्हाड़ी से इन सब के ऊपर वार किया ताकि किसी के बचने की संभावना न रह जाए। इस दौरान चीख पुकार सुनकर जो है जो दूसरे कमरे में बड़ा भाई मौजूद था गुरुदेव, वो
चीख पुकार सुनकर आता है कि आखिर क्या हो गया, और जब वो देखता है कि उसका भाई जो है शैतान बना हुआ है, जल्लाद बना हुआ है और खून से पूरा लाल है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। इस दौरान बड़ा भाई गुरुदेव जो है निरंकार को रोकने की कोशिश करता है, तो वो उस पर भी टूट पड़ता है और उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हमले में गुरुदेव गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह से अपने आप को बचाकर वो बाहर भागता है और फिर शोर मचाता है, जिससे गांव के लोग जो हैं इकट्ठा होने लगते। इस दौरान जब वो देखता है कि गांव के लोग आ रहे हैं, तो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद डर के मारे कि गांव के लोग उसे पकड़ लेंगे या कहीं कुछ उसको कुछ करें, इसकी वजह से उसने अपने ईंट उठाई और अपने सिर पर ही 2-3 बार ईंट को मार दिया, जिससे खून का फव्वारा उसके सिर से भी फूट पड़ा और वो वहीं चित होकर बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद चीख पुकार सुनकर सब इकट्ठा होते हैं। तुरंत ही लोगों ने जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, 4 लाशें, वो भी कटी पिटी लाशें देखकर तो गांव के लोग दंग रह गए। कमरे में सिर्फ खून ही खून था। 2 दिन बाद रंगों की होली होनी थी, लेकिन निरंकार ने, छोटे बेटे ने अपने घर में 1 तारीख की रात को ही खून की ऐसी होली खेली कि कमरे की हर दीवार को उसने खून से रंग दिया। लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है रुपईडीह थाना को दिया। वो तुरंत ही जैसे ही 4 हत्याओं की बात की खबर मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने सभी को जो है एम्बुलेंस की मदद से तुरंत सबसे पहले अस्पताल पहुंचाती है, जहां पर जांच के बाद जो है पुलिस बदलूराम, पिता जो है बदलूराम, मां संजू, पार्वती और शीतला देवी को मृत घोषित कर जाता है। वहीं गुरुदेव को भी उसको बहुत चोटें आई थी। बड़ा भाई जो था उसे चोटें आई थी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अभी वो खतरे से बाहर है। निरंकार की बिगड़ती हालत को देखते हुए इसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है और उसकी अभी इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से खून से लथपथ कुल्हाड़ी और खून से सनी ईंट बरामद कर ली है। इस मामले में पुलिस ने जब गुरुदेव को जब थोड़ा ठीक हुआ, उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि किस तरह से उसके छोटे भाई ने घर में सबको काट डाला। क्या उसने कहा, पहले हम उसकी आपकी बाइट सुना देते हैं, सुनिए। क्या नाम है आपका? गुरुदेव। गुरुदेव, आपके माता पिता हाँ। दादी और बहन के हाँ हाँ दादा। क्या कुछ हुआ है? किसने की? क्या कहा? छोटा भाई। पूरी बात। हाँ, छोटा भाई ने मारा। पूरी बात क्या हुआ? छोटा भाई। क्या हुआ था? छोटा भाई, हम उठे तब देखे यही मार रहा था। हम कहने भैया क्यों मार रहे हो, तो बस हमरे कुल्हाड़ी मार दी इसने उठा के, हमरे देही पर देखिए मारी से थे। तो हम तनी पकड़ लिए हैं बाद में तब इसको। क्या कारण था? क्यों? क्या विवाद था? अब वही जान जा, कल तो झगड़ा ना कि पहले झगड़ा करी ना है, पहले 1-2 महीना पहले झगड़ा तो करी नहीं पहले। तब गवाह है वो बाबागंज चौकी का, तो थाने का गवाह है। तब सब कोई समझाइन कि भाई अब घर का मामला है, शांत हो जाए सब कोई। अब की तो सबका मारिन दी से भी कोई। क्या विवाद था? किस चीज के लिए विवाद हुआ? अब विवाद इधन बाप माता पिता जगह बेची न है 15 विश्वास, हमारा थनाई गाँव 16 विश्वास है, तो उसका पैसा नहीं देख रहा है, ना हम इनका दीने ना इनका कोई नहीं दीने, पैसा नहीं दीने। अभी वही कौन विवाद के रहा है, वही मारी नहीं सकता है। हाँ। तो आपने देखा, बड़ा भाई कोई ऐसा नहीं बहुत चालाक चंट टाइप का नहीं है, सीधा साधा इंसान है, खेती किसानी काम करता है। तो उसको वो हैरान था कि उसके छोटे भाई ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया। जब पत्रकार पूछते हैं कि पूरा घटना बताओ, तो बस वो यही कहता है कि छोटा भाई ने मारा, छोटा भाई ने मारा। उससे पूछते हैं वजह क्या है, तो देखो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो ये नहीं बोल रहा है कि हाँ हमारा भाई जो है पैसों के लिए और ज़मीन के लिए लड़ता था। उसने कहा कि विवाद था, कभी कभार होता था, घर वालों ने सबको समझाया कि भाई परिवार के मामला है, परिवार में निपटा समझा लो, लेकिन ऐसा कर देगा इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस मामले में जो है जब ये थोड़ा सा शांत हुआ तब इससे पूछा गया, तो इसने पूरी घटना बताई। पूछताछ के दौरान बड़े बेटे ने, गुरुदेव ने बताया कि 4 साल से निरंकार संपत्ति को लेकर पिता पर आरोप पड़ता जा रहा था कि उसके साथ जो है गलत किया है पिता ने। किसी न किसी बहाने आए दिन वो घर पर मारपीट करता था। 4 साल पहले उसकी पत्नी भी इसी कलह से जो है उससे छोड़कर चली गई थी। मतलब इसका रवैया ही कुछ ऐसा था कि आए दिन झगड़ा करना, मारपीट करना, इस तरह का इसका स्वभाव था। इसी स्वभाव के चलते जो है इसकी पत्नी ने भी इसको छोड़ दिया था। पत्नी को छोड़ के जाने के बाद निरंकार और जो है निरंकुश हो गया, मतलब निरंकुश क्या और भी फक्कड़ सा हो गया।
कि घर में आना, झगड़ा करना, किसी बात पे किसी बिना बात के झगड़ा करना, विवाद करना, ये उसकी आदत सा बन गया। उसको बिना झगड़ा करे चैन नहीं पड़ता था, एक तरीके से ये कहते हैं। बात बात पर परिजनों को पीटना उसका शगल बन गया था। गुरुदेव ने कहा है कि रात में 1 बजे रात में 1 बजे के आसपास निरंकर ने संपत्ति को लेकर फिर पिता से अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान पिता से जब बातचीत होने लगी तो वही अंटसंट कि तुमने जमीन बेच दी, यहाँ पर खरीद लिया, कितने पैसे बचे हमको नहीं दिया, तुम हमको मानते नहीं हो और सब पैसा भाई को दे रहे हो, इस तरह के उसने आरोप लगाने शुरू किए। तो पिता ने भी इसका जवाब दे दिया होगा कि भाई अब पैसा वैसा है नहीं देंगे, जाओ क्या जो करना हो कर लो। जब पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो ये जो है गुस्से में बौखला गया। भाई को यही लगता है। इसके बाद इसने फिर कुल्हाड़ी उठाकर एक एक सभी को जो है काट डाला। जब हम चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम जब पहुंचते हैं तो इसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्यों कर रहे हो, तो ये हम पर को भी हमला कर देता और फिर हमको भी बुरी तरीके से घायल कर देता। इस दौरान जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों का क्या इस मामले में कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। हम फौजदार वर्मा हैं, ग्राम सभा सौरैया के प्रधान हैं वर्तमान में। आपके गांव में क्या घटना हुई? 4 लोगों की मौत हुई। हाँ, गांव में हम सो रहे थे तो हमें पता चला पुलिस के द्वारा कि गांव फला घटना हो गई है। तब हम आए, तब देखा कि यहाँ सब लोग जा चुके थे। तो पता चला कि 4 लोग मर गए हैं, एक आदमी है वो ठीक है और एक लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। लेकिन आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में सबसे सीधे आदमी थे और न मांस मछली कुछ खाते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा गांव में नहीं था। अब आपसी में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में तो वो लड़का ही बता पाएगा जो सही क्या है। हम फौजदार इस वर्मा मामले ग्राम में सभा जो ग्राम सौरैया प्रधान ने बताया उनको जो घटना की जानकारी हुई, आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि दरअसल जो गुरुदेव का परिवार है या बदलू राम का परिवार है, ये जय गुरुदेव के अनुयायी हैं। एक लोग यूपी में जानते होंगे, जय गुरुदेव करके बाबा हैं, उनके कहना इनका अनुयायी है। पूरा परिवार सुबह ही गोंडा में आयोजित जय गुरुदेव के समागम कार्यक्रम में जाने वाला था। मृतका पार्वती भी परिवार के साथ गोंडा जाने वाली थी, जो उनकी बहन है, इसीलिए वो सुबह ही ससुराल से अपने मायके आई थी। पार्वती की शादी श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लुखरियनपुरवा गांव में पप्पू वर्मा के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे। बहन मतलब एक कार्यक्रम में जो जय गुरुदेव बाबा का कोई कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सब परिवार सोमवार को जाना था, सोमवार की सुबह को। लिहाजा बहन जो है वो श्रावस्ती जिले से जो अपनी ससुराल से मायके वापस आ गई थी। रात में रुकेंगे और सुबह यहाँ से सबके साथ चले जाएंगे। उसके 2 बच्चे भी हैं, उसको भी इसने नहीं बख्शा। लोगों ने बताया परिवार के पास लगभग 18 बीघे कृषि भूमि थी, खेत थे। दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट कर खेती करते थे। दोनों के बीच खुला विवाद पहले कभी सामने नहीं आया। करीब 15 साल पहले पिता ने थनही गांव में 12 बिस्वा जमीन बेची थी। उससे मिले पैसों से गांव में कुछ जमीन खरीदी और प्रारंभिक जांच में जमीन और पैसों के बंटवारे को लेकर ही जो निरंकार था वो नाराज रहता था अपने पिता से। उसको लगता था पिता ने बड़े भाई को सब दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। इसी वजह से जो है वो पिता से नाराज रहता था। पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों में पूछताछ में पता चला है कि आरोपी निरंकार की शादी लगभग 7 साल पहले रुपईडीह थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव में हुई थी। परिजनों के अनुसार विवाह के करीब 2 साल बाद उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। उसकी कोई संतान नहीं है। पत्नी के छोड़ जाने के बाद ये मानसिक तनाव में रहता था और अक्सर बहुत ज्यादा झगड़ालू भी हो गया था, ये कहना है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनते हैं, फिर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज दिनांक 2/3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रुदल रामगांव थाना रुपईडीहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज सुनकर जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आजाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या
41/2026 धारा 103(1) 109(1) बीएनएस बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दर रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र रामफेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग, पार्वती पुत्री बदलू राम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी रामफेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। तो पुलिस और जो बड़ा भाई है उसके बयान के आधार पर जो है निरंकार ने ये सब पूरी वारदात जो है सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के लिए कर गई। ऊपर से जब से इसकी पत्नी 7 साल पहले शादी हुई और 2 साल पहले करीब इसकी पत्नी ने इसे छोड़ दिया था, तो ये मानसिक तनाव में रहता था और जो है बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो गया था। पुलिस से ठीक पहले हुए इस सामूहिक हत्याकांड ने पूरे गाँव को दहला दिया है। एक ही घर से 4 अर्थियाँ उठने से पूरे गाँव का माहौल गमगीन है और दहशत वाला है। पुलिस का दावा है अभी कानून व्यवस्था सामान्य है और जो हत्यारा है उसको अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से संपत्ति के लिए ये सब हुआ, लोगों को लग रहा है कि ऐसे बेटे होने से तो ना बेटा होना अच्छा। क्या संपत्ति रिश्तों से बढ़कर? अरे तुमको अपने बाजुओं पर दम नहीं है कि तुम जो पिता तुमको ना दे तो तुम अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकते हो। पिता दे एकदम, ये कोई शर्त थोड़ी है कि नहीं पिता को देना ही पड़ेगा। और पिता को भी चाहिए था। अगर आप कुछ कर रहे हो तो दूसरी चीज को समझो, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा चाहिए। ये हर पिता के लिए भी सबक है कि कभी भी दोनों बच्चों को, चाहे जो नालायक हो या जो अच्छा हो, दोनों बच्चों को आप अलग अलग नजर से मत देखो। आप पिता हो और अगर आप अलग अलग नजर से देखोगे तो जिसको भी लगेगा कि हमें पिता गलत नजर से देख रहे हैं या हमें कम आंक रहे हैं, उसको बुरा लगेगा और फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। यहां पर ऐसा ही लगता है कि लगता होगा जो कि उसकी पत्नी छोड़ चुकी थी, मानसिक तनाव में रहता था, झगड़ालू किस्मत थोड़ा था, तो हो सकता है जो पिता हैं उनको लगता हो कि निरंकार जो ये बेकार है, इसके हवाले कुछ करना तो मतलब अपना गड़बड़ करना है, बर्बाद करना, ये बर्बाद कर देगा। ये अब जिस तरह से झगड़े में रहता है, नशा पत्ती का करता हो, वो भी अलग बात है। वहीं गुरुदेव जो होगा वो अपना संभाल पर के परिवार की जिम्मेदारियों को समझता हुआ बेटा था, लिहाजा उन्हें लगा होगा कि बड़ा बेटा ठीक है, उसको मदद करनी चाहिए ताकि घर की जो भी ज़मीन जायदाद है उन्हें आगे बढ़ाए। तो इसी वजह से जो है हो सकता हो कि पिता ने जो है वो बड़े बेटे को तो सहारा दिया, जो भी मिला उससे दिया, लेकिन छोटे बेटे को चूंकि वो अकेला था, फक्कड़ था, पत्नी थी नहीं, बच्चे थे नहीं, तो उनको लगा होगा कि इसको देंगे, क्या करेंगे, ये नशा पत्ती दोस्तों व्यवहार में उड़ा देगा, कोई लेना देना रहेगा नहीं, बर्बाद ही करेगा। यही उन्होंने जो है पिता से गलती हो गई। पिता को ये सोचना, देखो वो उड़ाए या बर्बाद करे, अगर आपका बेटा है और आप कुछ कर रहे हो तो फिर ये मान के चलो कि भाई 2 हिस्से हमको देने हैं। बदलू राम पिता जो थे उनकी गलती यही हुई, उन्होंने ये सोचा ये बर्बाद करेगा, ये आबाद करेगा, तो उन्होंने सोचा इसको दे देते। ये मत करो, आप सही हो, ये फैसला सही है। हर आदमी काबिल आदमी के साथ ही जाना चाहता है जो उसकी चीज को आगे बढ़ाए, लेकिन यहां बात है कि 2 आदमी हैं, 2 शख्स है, दोनों को एक दूसरे के प्रति जलन हो सकती है। एक को लगेगा कि पिता मुझे कम मानते हैं, दूसरे को ज्यादा मानते हैं, और फिर वो जब उसको लगने लगेगा जब हमारे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम फिर इनके साथ क्यों अच्छा सोचें, या हम क्यों इनका पिता के तौर पे माने और इनकी हम पूजा करते रहे और ये हमको देखो इतना कमतर कर रहे हैं, तो वहाँ वो आती है और फिर वो नफरत पैदा हो जाती है। तो अगर आप 1 रुपए भी आपके पास है तो 50-50 पैसे दे दो। वो बर्बाद करता है, ये फूकता है, ये उसकी किस्मत है, लेकिन कभी ये मत करो कि नहीं एक को दो दूसरे को मत दो।
दूसरा फिर नफरत में अगर आ गया, और इंसान इतना हैवान आदमी है कि एक बार इसकी बुद्धि घूमी तो फिर इसके दिमाग में ये हो जाता है कि अगर हम बर्बाद हैं तो हम सबको बर्बाद कर दें। वो फिर किसी को भी आबाद रहने नहीं दे सकता, चाहे उसका भाई हो चाहे उसका पिता हो, क्योंकि बुद्धि घूम गई तो फिर घूम गई, तनक चढ़ गई तो चढ़ गई, क्योंकि उसको लगने लगता अरे हम तो बर्बाद हैं, हमको पिता बर्बाद मानते, ठीक है हम बर्बाद सही, आज देखो हम क्या से सबको बर्बादी का खेल दिखाते हैं, अब सबको मिट्टी में मिला देंगे। और यहाँ पर यही हुआ होगा। निरंकार इतने दिनों से नफरत में था ही कि पिता मुझे नहीं मानते, मुझे पैसा नहीं देते, मुझे जमीन बेची मुझे नहीं बताया, जो पैसा आया कहाँ गया कहाँ नहीं गया मुझे नहीं बताया, तो यानी मुझे नाकारा मानते, मुझे मानते कि इसको अगर हम कुछ देंगे तो ये बर्बाद होगा। अब उसके दिल में पत्नी जाने का तनाव था ही, ऊपर से ये तनाव कि पिता जो भी है वो भी हमें नहीं मानता। अब डबल नफरत उसके दिल में बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी। अंत में यही होगा, उसको लगा कि ठीक है हम बर्बाद है ना, आज हम दिखाते हैं कि बर्बाद आदमी क्या करता है। और देखो उसने क्या खूनी खेल खेला, पिता को मारा, माँ को मारा, दादी को मारा, अपनी बहन को भी, जो ससुराल से बस इसका कोई लेना देना नहीं संपत्ति से, ससुराल से वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक रात आई और उसके देखो हत्या कर दी, उसके बेचारे के 2 छोटे छोटे बच्चे। ये है हैवानियत, ये है एक छोटा सा गलत फैसला लेने का नतीजा। आपका एक फैसले ने एक आदमी को हैवान बना दिया, क्योंकि आपको लगता था हर आदमी यही करता है। देखो पिता का फैसला गलत नहीं है, पिता कुछ भी अपना देता है तो ये होता है कि जो काबिल है बेटा उसको देगा, वो उसके हवाले अपनी संपत्ति करता है ताकि वो उसे आगे बढ़ाए। कभी एक पिता ऐसे बेटे को संपत्ति नहीं देगा जो उसको लगे कि ये बर्बाद करेगा। ठीक है, निरंकार के लिए नेगेटिव क्या था, उसकी पत्नी उसने उसे छोड़ दिया था उसके व्यवहार की वजह से। ठीक, अकेला रहता था, कोई संतान नहीं थी, तो आदमी की नज़र में क्या इमेज बनेगी, अरे ये तो ऐसा ही है, देखो पत्नी नहीं संभाल पाया, परिवार नहीं संभाल पाया, इसको पैसा दे के इसको ज़रूरत क्या है, 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी तो मिलती रहेंगी, इसको क्या लेना देना। वहाँ पर उसकी निगेटिव इमेज बन गई पिता की नज़रों में, पिता की नज़रों में नाकारा हो गया। एक दूसरा बेटा है जिसका परिवार है, परिवार को संभाल रहा है, बेटा है छोटा और सब काम भी कर रहा है, तो उनको लगा यार ये गुरु बड़ा बेटा जो है वो काबिल है, इसको देंगे तो ये आगे बढ़ाएगा, इसको देंगे तो बर्बाद कर देगा। लिहाजा उन्होंने सही हाथों में अपनी संपत्ति देने का जो फैसला कर रहे होंगे वो फैसला दूसरे बेटे को ना पसंद आया। भाई उसकी भी तो सोच है, उसको लगा कि ये क्या गलत बात है भाई, और उसी वजह से उस गुस्से में आकर जो है उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि पूरे यूपी में अब इस खबर की चर्चा है कि होली से 2 दिन पहले यूपी के बहराइच जिले के रामनगर जो गांव है, रामनगर ही गांव है, हाँ रामनगर गांव में रुपई डीहा थाना क्षेत्र, इस गांव में छोटे बेटे ने खून की ऐसी होली खेली जो कभी कोई नहीं खेल सकता। 80 साल की दादी पर तरस नहीं, उस बहन पर तरस नहीं आया जिसका तुम्हारी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारी किसी कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, 2 बच्चों की माँ थी, अगले दिन उसे वापस चले जाना था, उसको मार डाला। माँ और पिता जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा तो किया ही करा कि जिससे तुम्हारे बाजुओं में इतना दम आया कि तुमने कुल्हाड़ी उठाई, पाल पोस के तुम्हें यहाँ तक बनाया, और तुमने उस सब का नतीजा, उस सब की कड़ी मेहनत का नतीजा एक झटके में उन्हें कुल्हाड़ी से काट कर दे दी। बड़ा भाई को भी ये मार डालता, बड़े भाई से तो नफरत थी कि बड़े भाई कर रहा, लेकिन किस्मत थी कि बड़ा भाई बच गया। 10 साल का बड़े भाई का बेटा जो आजाद था वो भी चाचा का ये रूप देखकर डर के मारे सहम गया। अगर शायद कहीं वो बाहर आ जाता तो एक ही कुल्हाड़ी का वार उसके लिए काफी था, वो भी बचता नहीं और उसकी भी लाश वहीं पड़ी हुई। हो सकता था थोड़ा सा अगर कहीं एक तरीके से इसका निशाना चूका या कुछ ये चूक गया, नहीं तो इस घर में 4 लाशें नहीं 6 लाशें होती, बड़े भाई की भी और इसके बेटे की भी, क्योंकि इसके सिर पर तो शैतान सवार थे। जब ये अपने आप को फंसता हुआ देखा तो इसने अपने सिर पर ईंट मार ली ताकि सबको लगे कि हाँ इसका दिमाग घूम गया। हो सकता है ये इसकी बचने की साजिश हो कि हाँ इसके सर पे कोई भूत वूत चढ़ाया, तो देखो इसने सबको मारा और फिर अपने आप को भी मार डाला, ये हो सकता है बात। बहरहाल अभी इसका इलाज चल रहा है, इलाज के बाद जब होश में आएगा तब पुलिस इससे पूछताछ करेगी आखिर क्यों मारा, क्या है। बड़े भाई ने तो साफ साफ कह दिया कि इसने संपत्ति के लिए किया है, सब संपत्ति के लिए झगड़ा था, इसी वजह से इसने ये सब पूरा कांड। अब
ऐसे आदमी के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब रिश्ते कितने कच्चे हो गए हैं, ये भी हमारी इस खबर से पता चलता है। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।